hero, Qasim Suri. Qasim Suri for selling. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इम्पोर्टेड सरकार ऊंचे हथकंडों पे उतर आई है और घबराहट का और बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, खौफ की फिजा फैलाना चाह रही है और एक ऐसे हथकंडों पे आ चुकी है जो मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक और नीची गिरी हुई हरकतें हैं। सबसे पहले तो कल मेरे भाई पे हमला किया कोयटा में लोगों ने, और डराने के लिए, धमकाने के लिए, और मुझे भी मुख्तलिफ ज़राए से मैसेज किए कि जी आपको भी छोड़ेंगे नहीं। और रात को 1:30 बजे जो है कोयटा में मेरे घर के बाहर फायरिंग की गई, खौफ फैलाया गया। वहाँ पे मेरे 2 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो छोटे मेरे भाई हैं, दोनों कारोबारी हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने रिस्क हलाल कमा रहे हैं। वालिद के दौर से मेडिसिन का कारोबार है हमारा, एक मेडिसिन एजेंसी भी है, मेडिकल स्टोर भी है। छोटा भाई जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता है मुझसे जो छोटा है, और उससे जो सबसे छोटा है वो ये चीज़ें भी देखता है और इसके साथ साथ अपनी रेस्टोरेंट की चेन भी चलाता है। तो वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और एक ऐसा हलाल खोर घराने से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन अब ये इस तरह की फ़िज़ा बना रहे हैं वहाँ पे कि लोगों को बाकायदा बुला के अपने पास दफ्तर में और उन्हें बता रहे हैं कि जी कासिम सूरी की चीज़ें ढूंढो, कासिम सूरी ने क्या किया है। लोगों को लालच दे रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ बताओ, हमें सबूत दो इसके। तो मेरे ख़िलाफ़ आपको क्या सबूत चाहिए आपको? मैं एक खुली किताब हूँ, आम आदमी हूँ, आम लोगों की तरह रहता हूँ। और जब मैं डिप्टी स्पीकर भी था तो आम लोगों की तरह रहा। आम ना VIP कभी मैंने लाउंज इस्तेमाल किया, आम जहाज़ में आया गया या बाई रोड आया गया जिस तरह पहले आता था, उन्हीं लोगों से मिलता रहा। लेकिन ये इस तरह डराने की जो फ़िज़ा है, यहाँ पे इस्लामाबाद में भी एक नया आपको मैंने बताया था केस कर दिया, फिर रात को यहाँ पे भी छापा मारने की कोशिश की। कल भी जिस मैं फ्लैट्स में रहता हूँ वहाँ की सिक्योरिटी ने बताया कि जी आपको अभी भी ढूंढ रहे हैं लोग। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये कितने केसेस करेंगे हम पे? ये क्या फ़िज़ा बनाना चाह रहे हैं? साफियों को भी मार रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं, कारकुनों को दबा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह करने से इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखें, हम पाकिस्तानी हैं, अपने मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना चाहते हैं। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कहते हैं। जो अमेरिका की ईमा पे आए यहाँ पे और इन घुसपैठियों को, ये जो खुद चोर हैं, इन्होंने करप्शंस की भी है, अरबों रुपए लूटे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की भी है, इनको तो ऊपर बिठा दिया है। और जो आम लोग थे जो इस मुल्क में हकीकी तब्दीली देखना चाहते थे, जो आए इसीलिए कि पाकिस्तान मजबूत हो, और उसको जो है ये अब दबा रहे हैं। और वो अब हम गद्दार भी हो गए हैं, हम बागी भी हो गए हैं, बगावत भी के भी केस हो गए हैं, और हम जो है वो दहशतगर्द भी हो गए हैं। हम जो है अभी वो सारी अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप यकीन करें, ज़िंदगी का एक नया तजर्बा है कि किस तरह ये खौफ की फिजा फैलाते हैं, किस तरह थाने और कचहरी को मिलाते हैं। अब भाई पे हमला हुआ है, वो FIR कटाना चाह रहा है, उसकी FIR नहीं काट रहे हैं। तो आप खुद सोचें, ये इससे कोई भी देखें, इससे और मजबूत होंगे हम लोग, और ईमान मजबूत हो रहा है कि जितनी आप मुश्किलात आती हैं इंसान उतना सीखता है। और वो भी आप जो है इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करोगे जी कि ये कर देंगे, वो क्या करेंगे। एक दिन मरना है, सबको पता है, अल्लाह को जान देनी है। तो इसमें क्या वो है? हक और सच की राह में हम मजबूत देखना चाहते हैं पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की फौज को मजबूत देखना चाहते हैं। हमें पता है कि इस रीजन के क्या हालात हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी कितनी अहम है। तो ये जो उल्टी सीधी बातें फैलाकर ये जो नफरत फैलाना चाह रहे हैं, हम कभी भी जो है वो इस तरह की फिजा कायम नहीं होने देंगे इस मुल्क के अंदर। और कल का जो तारीखी जलसा हुआ है, इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, जिस बहादुरी से निकले हैं वो। और ये जो महंगाई से पिसी हुई आवाम थी वो जिस तरह आई है, और इमरान खान साहब की कल की तारीख, मैं बोलता हूँ तारीखी तकरीर थी। हर पहलू का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह ये मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर। और हम सब जो इकबाल का जो ख्वाब था कि इकबाल के शाइन बनेंगे और ऊंची परवास करेंगे, दुनिया में अमन का पैगाम देंगे, तो इंशाअल्लाह ये जो कल का जलसा हुआ है इससे
पूरा जो इन्होंने खौफ फैलाया हुआ था, पोस्टर्स फाड़ रहे थे, लोगों को रोक रहे थे, छापे मार रहे थे, वो सब कुछ गुजर गया और अवाम का समंदर इनको बहा के ले गया। कोयटा में भी कल ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। कोयटा में शहबाज टाउन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के बाहर जो है वो स्क्रीन लगाई हुई थी और कोयटा के हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भरपूर शिरकत की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कोयटा के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, हब में, विंदर में, लोरलाई में, किला सैफुल्लाह में, मुस्लिम बाग में, पशीन में, मुख्तलिफ शहरों में, छोटे छोटे शहरों में भी वहाँ पे जो है वो जोब में, आपके खुशदार में, हर जगह पे आप यकीन करें लोग बाहर निकले हैं और इस महंगाई के और इस इम्पोर्टेड सरकार की इस नाहल, निकम्मी और सिर्फ अपनी ज़ात की सोच वाली इस हुकूमत को उन्होंने मुस्तरद किया और भरपूर साथ दिया है कि हम हकीकी आज़ादी हासिल करने तक भरपूर जदोजहद करेंगे। तो ये मेरा ईमान है कि हम हक और सच की राह पे हैं और हम इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और आखिरी वक्त तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी नहीं मानेंगे। ये राना सनाउल्लाह जो भी हथकंडे अपना ले, ये जिस तरह भी कह दे ये इम्पोर्टेड हुकूमत, लेकिन इस हुकूमत को, ये जो बुज़दिलों की हुकूमत है, ये जो चोरों की, लुटेरों की हुकूमत है, हम इसको कभी भी कबूल नहीं करेंगे। इसके साथ साथ कल का जलसा अवाम भरपूर आई है, लोगों ने शिरकत की है। खान साहब ने रावलपिंडी से जिस तरह रैली, एक तारीखी रैली की क़यादत करते हुए आए हैं परेड ग्राउंड, वो हम सब के सामने है, तारीखी लम्हात थे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो इन घुसपैठियों ने, इस इम्पोर्टेड सरकार ने जो खौफ फैलाया हुआ था, कारकुन बेदार हैं, लोग बेदार हैं, लोग अपने हकूक़ के लिए निकले और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए निकले। इसके साथ साथ कल का एक और अहम वाक़या कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जर्मन के टीवी DW को एक इंटरव्यू दिया और उसके मारूफ एंकर रिचर्ड वॉकर ने बड़े जो है वो चुपते हुए सवालात किए, बड़ा जो है वो पीछे पड़ा रहा। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तहम्मुल के साथ, हौसले के साथ, एक जो पूरी मुसलमान उम्मा के लीडर की हैसियत से उन्होंने जिस तरह उसको जवाबात दिए, ये तारीखी इंटरव्यू है। आप यकीन करें कि जिस तरह वो पीछे पड़ा रहा कि आप क्यों रशिया गए, आप यूरोप को ये मसला हो रहा है, और खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया कि मैं अपनी 22 करोड़ अवाम के लिए गया। मैंने जब ओथ उठाया था वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का, तो मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि मैं अपनी गरीब अवाम की खिदमत करूं। तो मैं तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था, मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए गया था, उसके लिए सस्ती गैस लेने गया था, उसके लिए सस्ता पेट्रोल, डीजल और गंदम लेने गया था। तो उसने बार बार कहा कि नहीं आपने कंडेम क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। तो खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि जब हमारे कश्मीर में कश्मीरी शहीद हो रहे होते हैं तो आप क्यों कंडेम नहीं करते, आप क्यों न्यूट्रल रह जाते हो उस टाइम। हिंदुस्तान को और पाकिस्तान के दरमियान ये जो इतना बड़ा जुल्म करता है हिंदुस्तान कश्मीर पर, उनके इंसानी हकूक सलब कर दिए, कानून चेंज कर दिया, वहां पे जुल्म और ज्यादती की जो है वो तारीख नहीं मिलती। जो हमारी माएँ, बहनें और नौजवानों और बुजुर्गों को जिस तरह जरकोब किया गया, शहीद किया गया, तो उस पर आप क्यों नहीं बोलते हो। तो बड़ा सरपा एहतजाज हुआ रिचर्ड वॉकर, और नहीं आप मेरे पॉइंट पे आए। लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, देखें जिस तरह जो है इराक में हुआ है, लिबिया में हुआ है, मिस्र में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है, ये इन सारे मुल्क, शाम में हुआ है, ये क्या हुआ है इन मुल्कों में। तो ये जो जुल्म होता है वहाँ पे, तो आप जो है वहाँ पे किसी पे भी मुसलमानों की उस पर आवाज़ नहीं उठाते हो। तो ये इंटरव्यू देखने वाला है। और जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपनी अवाम के लिए गया था, अवाम की पहला फ़र्ज़ मेरा अपनी अवाम थी, और उसके बाद दूसरे मसाइल हैं, दूसरे मुल्कों की मैं बातों में आऊँ, पहले तो मुझे अपना मुल्क देखना है। तो आजकल के जो हुक्मरान हैं उनको कोई फिक्र नहीं है अवाम की, वो अपनी अवाम की नहीं सोच रहे, आप साफ देखें। और वो जो है वो मगरिब के और अमेरिका के आगे घुटने टेक चुके हैं, उनकी ईमा पर, उनकी मर्जी पर, उनके कहने पर, उनकी पॉलिसीज पर चल रहे हैं। और जो सबसे अहम चीज़ थी जो मैंने आपको बताया कल के जलसे में, वो पुरानी वीडियोस भी दिखाई गई। उसके अंदर जो है वो शहबाज शरीफ, ये जो शहबाज शरीफ बना हुआ है, इसकी फुर्तियाँ कि जी पहले जी वो इतना महंगा हो गया, 70 रुपये सस्ता कर देना चाहिए था डीजल इमरान खान को, पेट्रोल, और ये है वो है।
پہلے یہ باتیں اور اس کے بعد جب خود شہباز شریف یہ بنا وزیر اعظم تو نہیں جی یہ تو مہنگا کرنا چاہیے تھا عمران خان کو پیٹرول، یہ تو سبسڈی دے رہا تھا. تو یہ دیکھیں تضاد ان کی باتوں میں، جس طرح ان کا جو ارسطو ہے اس کی ویڈیو دکھائی، سب کی ان کی جو یہ ہے کس طرح یہ پہلے آپس میں لڑتے تھے، کس طرح یہ پہلے کہتے تھے کہ پیٹرول سستا ہو اور یہ قیامت آ گئی ہے، اور اب جب یہ 100 روپے پیٹرول مہنگا کر چکے ہیں، جب یہ 130 روپے ڈیزل، تو ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس مہنگائی کا. اور کبھی کچھ ان کی باتیں. آپ عمران خان صاحب کی پرانی ویڈیوز بھی نکال لیں، وہ شروع سے کہتے آئے ہیں کہ میں جنگ کا کبھی بھی حامی نہیں ہوں، ٹیبل پہ بات ہونی چاہیے، افغانستان کا مسئلہ ہو، ہر ایک کا مسئلہ ہو. وہ شروع سے کہتے آئے ہیں کہ میں اس کرپٹ مافیا کے خلاف جہاد کرنے آیا ہوں. یہ پارٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں انصاف ہو، امیر اور غریب کا فرق ختم ہو. تو آپ شروع سے ان کی تقریریں دیکھیں اور آج تک کی دیکھیں، وہ ایک ہی بات بولتے آئے ہیں اور پوری عوام کو پتہ ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. بہت شکریہ.